Welcome students in the next class of the physics. Now I will take up today the spherical lens. Okay. Before starting the spherical lens, I will like to tell you the one question, very important question regarding the refraction. What is the cause of refraction? बहुत important question ये है, छोटा सा पूछा जाता है. What is cause? What is the cause of refraction? क्या cause है refraction का? क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पर एयर और ये सपोज के लिए ग्लास स्लैब है, अगर तो लाइट यहाँ पर आती है और ये बेंड कर जाती है. तो आंसर इसका क्या लिखेंगे? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन different media. Media is a plural of medium. तो कहते हैं कि इसके यहाँ पर लाइट की स्पीड कुछ और, यहाँ पर लाइट की स्पीड कुछ और है. आप क्या लगा, पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ पर स्पीड निकाल के दिखाई थी. यहाँ पर लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ और यहाँ पर स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ स्पीड डिक्रीज कर जाती है. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पर वो पूछते हैं कि बताइए ये क्यों होता है. तो आपको सिंपली आंसर बताना है कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये डेविएशन हमको मिलता है. फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. इट कुड बी ग्लास और एनीथिंग. ये फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. याद होगा आपको n21 क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये जो बेसिक कॉज है रिफ्रैक्शन का, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, उसके बेसिस पे इसको हम यहां पर ऐसे बोलते हैं. दूसरी चीज आप यहां पे देखिए, हमने एक वर्ड अभी आपको सिखाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिए. सपोज कि मेरे पास में मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सिखाया है. ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1. ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2. सपोज कि रे ऑफ लाइट यहां से इस तरह से आई है इधर और ये बेंड कर जाती है इस तरफ. ये रे ऑफ लाइट यहां से चली A B C. तो यहां इसको देखकर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि n1 n2 का क्या रिलेशनशिप है. यहां पर क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं? रे कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये इधर को बेंड कर रही है. तो यहां पर ऊपर वाला जो मीडियम है, यहां पर इसको मैं कह देता हूं, मान लीजिए सेकेंड मीडियम इसको कह देता हूं. तो मीडियम जो 2 है मेरे लिए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1. क्योंकि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तभी वो डेविएट होती है, बेंड करती है टुवर्ड द नॉर्मल. अब यहां पर देखकर मैं कह सकता हूं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहां मीडियम 2 का, n1 इसका मतलब जो है ये जहां पर ये डेंसर है, ये रेयर है. जो मीडियम डेंसर होता है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे से ज्यादा होता है. तो आप कह सकते हैं n1/n2 इज ग्रेटर देन 1. अब आपको एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन इस किया जा सकता है. अगर मैं आपसे कहूं इसी के बेस में क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकता हूं
मैं आपसे कहूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 टू द मीडियम 1, तो अब इसमें आपको ऑप्शन मैं दे सकता हूं ग्रेटर देन, लेस देन 1, 0, कैन नॉट से, कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि लाइट आर्क, ये एरो का खास ख्याल रखिएगा। इसी क्वेश्चन में देखिए स्लाइड्स का डिफरेंस अगर मैं कर दूं, सब कुछ यही है। अब रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इधर से एंटर कर रही है। अब रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो गई है, यहां मैंने क्या लिखा था, रिफ्लेक्टेड रे कौन थी हमारी यहां पर, अब कौन सी रिफ्लेक्टेड है, तो ये यहां पर क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। अब यहां पर इसको, जहां से रे हमारी चली थी, इसको हमने N1 लिखा था, इसको हमने यहां पर N2 लिखा था। तो जो रिलेशनशिप थे उसमें क्या फर्क आया, क्योंकि दूर चली गई, इसका मतलब अभी भी N1 जो है वो डेंसर है N2 के कंपैरिजन में। तो अगर रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो बनी आएगा। तो बहुत ख्याल रखेंगे हम कि रेशियो किसका पूछा जा रहा है आपसे, रे कहां से चल रही है। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ख्याल रखेंगे, फिर यहाँ ध्यान रखेंगे कि N1 लिखा है कि N2 लिखा है। ओके, दिस इज द वे समटाइम्स यू विल हैव द क्वेश्चंस। मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया भी था कल पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में। अब बात करते हैं स्फेरिकल लेंस। हमारे पास में ये है सॉलिड ग्लास स्फेयर। सॉलिड ग्लास स्फेयर में हम अगर मान लीजिए यहां से मैं कट कर लूं कुछ पीसेस और इसको ले जाकर हम यहां पर ऐसे पास पास रख दें, कट के यहां पर भी याद रखिए कि इसका कोई सेंटर होगा और इसका भी कोई रेडियस होगा, किसका, स्फेयर का। मैंने इसी तरह से आपको मिरर में भी बना के दिखाया था, वहां पे हॉलो ग्लास स्फेयर थे, ये सॉलिड ग्लास स्फेयर है। ध्यान रखिए, ये दोनों जो पीस हमारे आए हैं, अगर मैं दोनों के बीच में यहां पर एक सीमेंट लगा दूं, कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम, ये कैसी, ये ट्रांसपेरेंट सीमेंट है, ये है ट्रांसपेरेंट सीमेंट। ट्रांसपेरेंट सीमेंट इसमें लगा देते हैं, उसके बाद में इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं और हमको एक लेंस मिल जाता है, और ये लेंस हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहलाता है ये, कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से एक पीस हम कट करके यहां से अगर निकाल के लाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का लेंस बनता है, इसको हम लोग बोल देते हैं कॉनकेव लेंस। ये क्या है, कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस हो गया हमारे लिए। चलिए आइए देखते हैं, हमारे लेंस भी हमारे पास में जो स्फेरिकल लेंस है कई तरह के होते हैं। यहां पर देखिए, जो हमने कॉन्वेक्स वर्ड यूज किया था, आपको याद होगा, मिरर में भी उसके लिए यूज किया था, जो बल्जिंग था, उभरा हुआ था। ये किधर, दोनों तरफ उभरा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास में। हम शॉर्ट में इसको खाली कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं यहाँ पर। और इक्वी कॉन्वेक्स में एक और खास बात क्या होती है, ये देखिए, ये अगर इसको आप ऐसे इसको कंप्लीट करते हैं, जो इधर का पार्ट है ये एक सर्कल इधर कंप्लीट कर रहा है, और इसी तरह से इस पार्ट के लिए एक इधर कंप्लीट कर रहा है। तो यहां पर भी हमको इसके यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलते हैं, इस वाले पार्ट का, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको इधर मिलता है, और इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको अपोजिट डायरेक्शन, इसके लिए इधर और इसके इस वाले पार्ट के लिए इधर। तो ये इस तरह से हम इसको इक्वी कॉन्वेक्स बोल देते हैं। और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैं इसको यहाँ पे O कह दूं, तो यहाँ पर OC1 हमारा OC2 के इक्वल होता है। इस O को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। O क्या हमारा यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर। O है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है।
इसी तरह से हम जो लेंस पढ़ेंगे यहाँ पर, उस लेंस में भी हमको पढ़ना है इक्विकॉन्केव। इक्विकॉन्केव पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर इसमें ध्यान देने की बात यह है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड में, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अपनी साइड में होता है कॉन्केव। ये अंदर से कह रहे हैं, इस तरह से ये इक्विकॉन्केव हो गया। हमारे पास में और बहुत सारी रेंज है यहाँ पर इन लेंसेज की, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, वो सारे डिफरेंट जितने लेंसेज हैं वो आपको हम कंसीडर करते हैं जब आप क्लास 12 में आते हैं तब उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे यहाँ पर इक्वल है। यहाँ भी OC1 हमारा OC2 के बराबर है। तो इसको जो है हम लोग इन लेंसेज को यहाँ पर स्टडी करेंगे इस तरह से। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि पोल हमारा था वहां पर मिरर के केस में। तो कुछ चीजें यहाँ पर भी देख लें हम लोग, कुछ टर्म्स यहाँ पर भी देख लें। हमने एक लेंस बनाते समय एक और मैं आपको खास बात बता दूं, यहाँ पर इस लेंस में ये जो लेंस है हम थिन लेंस लेते हैं। जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग जहां बात करेंगे, लेंस इज थिन, हम पतले लेंस यहाँ पर कंसीडर करेंगे। बहुत मोटे लेंस हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया लेंस। यहाँ पर एक, जैसे कि इस पार्ट के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर एक हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक हमारे पास में यहाँ है। तो इसको O को C2 से या C1 से मिलाने वाली जो लाइन है, तो जो C1 C2 है विच इज पासिंग थ्रू द O, ये हमारी यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बिहेव कर रही है। O हमारा यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में एक और पॉइंट हमको डिस्कस करना है, फोकस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फोकस में कहता है कि whenever parallel rays falls, whenever the rays parallel to the principal axis fall on the convex, हम लोग इसको पढ़ लें, convex lens, then after the refraction it passes through the point on the principal axis, इस तरह से ये पास होगी यहाँ पर। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे हम यहाँ पर इसको। ये पैरेलल रेज यहाँ पर आ रही है, इसके ऊपर ये यहाँ देखिए रेज क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, पास में आ रही है। तो यहाँ क्या हो रही है, रेज कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पर इसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। ये इकट्ठी हो रही है, तो फोकस समझ गए यहाँ पर हम। when the rays parallel to the principal axis on the convex lens after the refraction converge at a point on the principal axis, that point is known as the principal focus of this lens। ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये हमको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ये लेंस था हमारे पास में। तो जैसे यहां पर एक प्रिंसिपल फोकस है, एक प्रिंसिपल फोकस हमारा रिवर्स में हम इधर भी ले सकते हैं, इस तरह से भी, और इससे डबल यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे 2f2। यहाँ पर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे पहले लेते थे उसको नहीं लेते, यहाँ पर डबल डिस्टेंस हम लोग इस तरह से एक तरह से दोनों तरफ से ले लेते हैं और इसको कंसीडर करके आगे हम जो है यहाँ पर इसको बनाएंगे। सेम एक चीज हमने जो आपको कॉन्वेक्स में बताई है, ये हमारे पास में कॉन्केव लेंस के लिए भी फोकस का भी इसी तरह से डिस्कशन होगा। ले लिया, व्हाट हैपेंड
when the parallel rays falls, ये parallel rays fall हो रही है यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर, here these rays diverges, ये rays diverge कर जाती है इस तरह से। एट दिस पॉइंट इज द फोकस। अब ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स में भी और कॉन्केव में भी हमको यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस मिल रहा है। किस तरह से हम पैरेलल रेज़ को देखते हैं, किस तरह से रिफ्रैक्शन के बाद में पीछे की तरफ मैंने इसको एक्सट्रापोलेट किया है एंड वी आर गेटिंग द प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्मेशन के कुछ लॉज मैंने आपको सिखाए थे मिरर में, उसी तरह के कुछ लॉज यहां पर भी हैं, कुछ रूल्स यहां पर भी हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस। लेंसेस में भी हमको यहां पर ये रूल्स देखते हैं। क्या कहते हैं रूल्स? फर्स्ट रूल स्टेट दैट, ये फर्स्ट रूल है यहाँ पर, इफ ए रे इज पैरेलल falling on the lens, then after the refraction it passes from the focus, ये फोकस से यहाँ पर पास हो जाएगी। सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ एनी रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, इस तरह से जा रही है, then after the refraction it becomes parallel, ये पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल क्या कहता है हमको, इफ एनी रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन, ये रे यहां से क्रॉस कर जाएगी। तो सेम रूल्स यहां पर ये फोर्थ हमारे लिए, तो सेम रूल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द दिस लेंस यहां पर। तो यहां पर अगर आप पैरेलल रे डालोगे तो क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, इस तरह से ये फोकस की तरफ को चली जाएगी। और अगर हम फोकस की तरफ को डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर रे को, इट बिकम्स पैरेलल टू द लेंस। थर्ड भी सेम है हमारे पास में, सॉरी स्ट्रेट चली जाएगी, कोई भी यहाँ पर चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। और रूल्स सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। नेक्स्ट, हाउ द इमेजेस फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन द स्फेरिकल lenses. Okay, इसके बाद we talk about the